नमस्कार दर्शकों, आवाहन इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछले कुछ एपिसोड से हम बात करते आए हैं व्यक्तिगत जीवन की समस्याओं के ऊपर। समस्याएं छोटी हो या बड़ी, लेकिन अगर जीवन में वो हैं तो हम रुक से जाते हैं, और रुकना तो जीवन नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे तभी हम जीवन में कुछ हासिल कर सकते हैं, कुछ पा सकते हैं। क्यों ना उन समस्याओं से हम बाहर आ सकें, उन समस्याओं का सामना कर सकें, उन्हें अच्छे से सुलझा सकें। बस एक यही प्रयास है हमारा इस कार्यक्रम के द्वारा। तो आज उन्हीं कुछ और ऐसे सवाल हैं जो हम आज फिर आपके सामने लेके मौजूद हैं, और उन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ब्रह्मा कुमारी नेहा दीदी। नेहा दीदी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दीदी, आज के इस एपिसोड का हमारा पहला क्वेश्चन सूर्यकांत जी का है, जो कि उत्तर प्रदेश से उन्होंने हमें भेजा है। उनका कहना है कि वो अभी बहुत बुरे दौर से गुज़र रहे हैं, परिस्थिति बहुत बुरी है उनके घर की, कि वो दोनों पति पत्नी व्यवसाय से अध्यापक रह चुके हैं और अभी उनका घर पेंशन से चलता है। एक लड़का है और लड़के ने अपने मर्ज़ी से शादी भी कर ली, पर वो कुछ भी कमाता नहीं है, कोई काम नहीं करता है। और अगर उससे हम कहते हैं कि आप कुछ कमाओ, कहीं जॉब करो, कुछ अपना व्यवसाय करो, तो वो बहुत चिढ़ता है। और अभी बात यहाँ तक पहुँच गई कि उन्होंने उनको समझाया तो मारने तक की धमकी दे दी कि मुझे ज़्यादा समझाओ मत, नहीं तो आप नहीं रहोगे इस दुनिया में। बात यहाँ तक पहुँच गई। तो उनका ऐसा कहना है कि एक ही बेटा है, बहुत प्यार है हमें उससे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो हमारे बाद भी जीवन में आगे बढ़ता रहे। तो हम ऐसा क्या करें जो वो सही राह पकड़े? जी, ऐसी समस्या प्रायः आज के समाज में देखा जाए कि काफ़ी माँ बाप के सामने हो रही है। जी। उसकी एक वजह तो हम यही कहना चाहेंगे हर माता पिता को कि वर्तमान समय का जो दुनिया का वातावरण है वो इतना तनावग्रस्त हो चुका है जी। कि जिसका असर माता पिता से ज़्यादा बच्चों के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि माता पिता फिर भी आज इतने अनुभवी हैं, फिर भी वो महसूस कर रहे हैं कि दुनिया में बहुत तनाव बढ़ रहा है। जी। जबकि बच्चे जो कि अभी उभर रहे हैं, जिन्हों के जीवन की अभी शुरुआत हो रही है, लेकिन उतनी ही समस्या और चैलेंजेस आज बच्चों के सामने भी हैं। डेफिनेटली। तो उनमें वो शक्ति नहीं है कि वो अपने सामने आने वाली समस्याओं को अच्छी तरह से हैंडल कर पाए। और दूसरा कारण ये है कि आज संदोष इतना बढ़ गया है, दूषित हो रहा है, और उसमें भी आज हम देखते हैं कि जो बच्चे अपनी आँखों से देखते, चाहे वो चलचित्रों में देखते हैं, चाहे वो सीरियल, चाहे वो कोई न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या किसी के द्वारा सुनते हैं, चारों तरफ से उनको नेगेटिव ही मिल रहा है। बिल्कुल। तो प्रायः बच्चे जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उनको वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में तुरंत अपना लेते हैं। हाँ। ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो बच्चे ऐसा बोल देते हैं ना कि मैं आपको ख़त्म कर दूंगा, कई बच्चे ये कहते हैं कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगा। हाँ। ये सिर्फ बोलने तक ही होता है। इसकी वजह ये नहीं है कि ये ज़रूरी भी नहीं है कि बच्चा सचमुच वो अंदर से बोल रहा है। आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, आउट ऑफ टेंशन भी बोल लेता है। उनको ये रियलाइज़ भी नहीं होता है कि मैंने अपने मुख से जो शब्द बोले उनकी असर मेरे माता पिता के ऊपर या हमारे परिवार के ऊपर क्या होगी। तो ऐसे समय पर माता पिता को क्या करना चाहिए? पहली बात तो जब ये बच्चे ऐसे शब्द बोलते हैं, इसका मतलब कि जरूर वो भीतर से खुद भी डिस्टर्ब है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। और जब वो कोई परिस्थिति को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो सीधा वो धमकी देते कि या तो हम आपको मार डालेंगे या तो हम खुद को मार डालेंगे। जी। उसकी वजह ये है कि वे वो कमाना नहीं चाहते या अपनी जिम्मेवारी वो लेना नहीं चाहते हैं। अब माता पिता को ये सोचना है कि बच्चा जिम्मेवारी लेने के लिए क्यों इनकार कर रहा है। ज़रूर उसमें इतनी ताकत नहीं है जो उसको स्वीकार कर सके। और जब ताकत से ज़्यादा कोई बातें माता पिता बोल देते हैं ना जी, तो भी ऐसे रिएक्शंस आते हैं। और दूसरी बात प्रायः ये देखा गया है कि आज की जनरेशन में
जब माता पिता अपने बच्चों को एक बात कहते हैं हम्म, तो एक बच्चों का रवैया बन गया है कि उसको सीधा मना बोल देना, मना बोल देना। हाँ हाँ। क्योंकि वो ये समझते हैं कि हमारा एडवांस कल्चर है। हाँ, आप पुराने ज़माने के हो, हम आज जी, के हैं। हम हाँ। नए ज़माने के। अच्छा, नए ज़माने में लोग जैसे जी रहे हैं, हमारे यंगस्टर कैसे जी रहे हैं, सब स्वतंत्र है, हमें भी स्वतंत्रता चाहिए। और आप हमें जिम्मेवारी जिम्मेवारी कह के हमारे ऊपर वो बर्डन डाल रहे हैं या हमें आप बांध रहे हो। हाँ, इसलिए वो ये चाहते हैं कि हम अपने किसी प्रकार के बंधन में खुद को बांधना वो नहीं चाहते। नहीं हाँ। चाहते हैं। इसलिए भी वो ये रिएक्शन देते हैं, क्योंकि माँ बाप जितनी अंडरस्टैंडिंग बच्चों में नहीं है कि वो माँ बाप को पॉजिटिव रिप्लाई दे सके। तो ऐसी कई सारी बातें, समस्याएं आज हमें सुनने को मिलती है और माता पिता इससे इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि बच्चा तो डिस्टर्ब है वहाँ, जी। उनके अंदर ये नेगेटिव बात आ रही है, हम्म, उनको सुनकर माता पिता भी डिस्टर्ब हो गए, हम्म, उनके मन में भी नेगेटिव बातें आना शुरू हो गई। हाँ, अब दोनों डेफिनेटली। ओर क्या हो गया, नेगेटिविटी। बिल्कुल। तो ये नेगेटिव वाइब्रेशंस पूरे घर में इतनी बुरी तरह से फैल जाते हैं कि माता पिता और बच्चों का आपसी संबंध ही बिगड़ जाता है। तो ऐसे समय पर जी। हर माता पिता को चाहिए कि अगर वो अपने बच्चों को सही राह पे लाना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको जो पसंद नहीं है या तो जो उसने बोला, जिनका रिएक्शन आपके बच्चे ने नेगेटिव दिया, वो बात दोबारा उसको ना कहे। अगर आपने दोबारा कही तो उससे ज़्यादा रिएक्शंस आएंगे। अब आपको क्या करना है कि आपके बच्चे के मन को आपको पहले सकारात्मक पॉजिटिव वाइब्रेशंस देने पड़ेंगे। आप उसको कह के नहीं बदल सकते। और हमने तो ये देखा है कि आज का समय कहने का बिल्कुल नहीं है, न बच्चों को कह सकते हैं और न किसी साथी को हम कुछ कह सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने भीतर से खाली है और इतना फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ है कि आपने थोड़ा कुछ कहा पूरा निकल जाएगा। तो उनको श्रेष्ठ वाइब्रेशंस दें। ये दीदी जैसे आपने बोला वाइब्रेशंस दें, दीदी इतना पेशेंस कहाँ है किसी के पास कि हम वाइब्रेशंस दें, क्योंकि जब कोई बात होती है तो इतना व्यक्ति उग्र हो जाता है कि वो पेशेंस तो उसका वो जानता ही नहीं होता क्या उस समय, बस बोल दिया। ये वो जानता है कि मेरे बोलने के बाद फिर उसको भी पछतावा होता है, अरे मैं थोड़ी देर चुप बैठ गया होता तो शायद बातें इतनी नहीं होती। लेकिन वो जो वाइब्रेशंस की जो आपने बात कही वो पॉसिबल नहीं हो पाता एट अ टाइम। हाँ, एट ए टाइम मानो नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये धीरे धीरे लंबे काल के अभ्यास से ये कंट्रोलिंग पावर आ सकता है। जबकि माता पिता को अपने बच्चे से प्यार है जी, तो आज कोई भी माता पिता अपने बच्चों के श्रेष्ठ भविष्य के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। बिल्कुल। तो जब माता पिता ने ये समझ लिया कि यही एक हमारे पास उपाय है जी, तो थोड़ा कंट्रोल आएगा। और दूसरी बात कि चलो उस समय रिएक्ट हो भी गए, हाँ, कोई बात नहीं, जब शांत हो जाओ, थोड़े समय के बाद तो शांति होती है। हाँ। जब हर माता पिता को या कोई भी व्यक्ति को रियलाइजेशन होता है कि मैंने ये गलत बोला, ये रियलाइजेशन होने के बाद जब मन शांत होता है उस समय भी थोड़ा समय शांति में बैठ कर के अपने बच्चे के लिए अच्छा सोचे। अच्छा सोचे माना आप जो बच्चे को कराना चाहते हो या आप जो बच्चे को कहना चाहते हो, बस वो आप अच्छे मन से सोचो कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरा बच्चा बहुत अच्छी तरह से कमाएगा, मेरा बच्चा जिम्मेवारी उठा लेगा। ये तो कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जब ये एक श्रेष्ठ चिंतन माता पिता करेंगे तो हम सब जानते हैं कि एक विचार का प्रभाव और वो भी श्रेष्ठ पॉजिटिव संकल्प का प्रभाव इतना पावरफुल होता है जो पूरे घर के माहौल को चेंज कर देगा। और ये भी एक सिद्धांत है, हम सब जानते हैं, और ये सिद्धांत हम सभी को जान भी लेना चाहिए कि आज के संसार के अंदर सबसे शक्तिशाली अगर कोई
भाषा है, या तो हम कहेंगे शक्तिशाली कम्युनिकेशन करने का एक मीडियम है, वो है हमारे संकल्पों की भाषा। सही है। चाहे वो बेटा आपसे कितना भी दूर क्यों ना हो, यहाँ आपने अपने बच्चे के बारे में जो सोचा, अच्छा सोचा, तुरंत उनके अच्छे वाइब्रेशंस और वो संकल्प आपके बेटे के मन तक पहुंचेंगे, इमीडिएट पहुंचते हैं। इतनी फास्ट गति होती है। उनको पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिल गए जो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो धीरे धीरे वो बच्चे का मन भी माता पिता की तरफ पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। तो ये आप बार बार अभ्यास करें। आज हमारे पास ऐसे अनेकों एग्जाम्पल्स हैं। कई ऐसे माता पिता हमारे पास आकर के कहते हैं जो अपने बच्चों के व्यवहार से बहुत तंग हो चुके होते हैं जी। उनको ये प्रयोग कराया जाता है कि आप रोज एकांत में बैठ करके उनके बारे में अच्छा सोचो, उनको अच्छे वाइब्रेशंस दो, तो आपके मन को भी शक्ति मिलेगी। क्योंकि जब आप अपने मन से कोई श्रेष्ठ चिंतन करते हो, उनकी पॉजिटिव एनर्जी पहले आपके अपने मन को ताकत देगी, शांति देगी, घर का माहौल चेंज हो जाएगा। साथ साथ वही पॉजिटिव वाइब्रेशंस बच्चे के मन को भी पॉजिटिव करेगा। धीरे धीरे वो बच्चे का जो रवैया है सोचने का, या तो माता पिता के प्रति उसका जो बिहेवियर है चेंज होता जाएगा, बोलना नहीं पड़ेगा। और कुछ ही दिनों में ही आप रिजल्ट देखेंगे कि बच्चा भी आपके साथ बहुत प्यार से बात करना शुरू कर देगा। और ऐसे बच्चे को ज़्यादा प्यार देना शुरू करो। थोड़ी बात कठिन ज़रूर है, क्योंकि बच्चा जब माता पिता के सामने ऐसा व्यवहार कर लेता है तो हर माता पिता को दुख तो होता है। लेकिन अब हम समझ रहे हैं, हमें अपने बच्चे को समझने की कोशिश करनी है, उसको सहन करके, क्योंकि आप अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हो तो ये ज़रूर करो। फिर उनके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दो, इससे बच्चे को भी ताकत मिलेगी जी। और ये श्रेष्ठ वाइब्रेशन से आप बच्चे को बाहर के दूषित वातावरण से बचा सकेंगे। और जब आप देखते हो कि बच्चे का ये बिहेवियर नेगेटिव हो रहा है, आप उसे ज़्यादा प्यार देना शुरू करो ताकि बच्चा आपसे दूर न जाए। क्योंकि प्यार तो हर एक को चाहिए। हर एक को चाहिए, बिल्कुल। और कहा गया है कि संसार में प्रेम ही एक ऐसा शस्त्र है जो दुश्मन को भी घायल कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चे तो अपने हैं ना, बच्चे अपने आपके। जी। तो इससे घर का माहौल इतना अच्छा हो जाता है और बच्चा भी पहले से नज़दीक माँ बाप के आ जाएगा। उनको फिर रियलाइज होता है हर बच्चे को कि देखो, मैंने तो अपने माता पिता के साथ ऐसे नेगेटिव बिहेवियर किया, लेकिन मेरे माता पिता मेरे बारे में कितना अच्छा सोचते हैं। बिल्कुल। धीरे धीरे परिस्थिति बिल्कुल बदल जाती है। तो हम तो उमेश भाई से यही कहना चाहते हैं, आप ये प्रयोग करना शुरू करो और आपको चंद दिनों में इनका रिजल्ट देखने में आएगा और आपका बेटा भी आपके कहने के अनुसार चलना शुरू हो जाएगा और आप खुद भी अपने जीवन में एक अलग प्रकार की शक्ति और शांति का अनुभव करेंगे। तो मैं समझती हूँ कि जो आपने समस्या का ये समस्या भी छोटी नहीं है ना। अगर आज घर में कहीं ऐसा कुछ हो रहा है, कोई व्यक्ति इतना उग्र होता है, तो घर का वातावरण कैसा है हम समझ सकते हैं, क्योंकि आज के समाज में वो चीज़ एक कॉमन सी बात हो गई है। मतलब घर में शांति चाहता तो हर व्यक्ति है, लेकिन रख नहीं पाता है। तो अगर जिस तरह हम कहते हैं कि इतना पेशेंस कहाँ से लाएं, आज छोटी सी बात है, अगर हम कोई ज़मीन लेते हैं और उस पर हमें मकान खड़ा करना है तो हम कितनी धैर्यता रखते हैं। साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाते हैं, लेकिन सोचते हैं नहीं, मकान मजबूत होना चाहिए, अच्छे से बनना चाहिए। उसी तरह अगर आज हमें किसी अपने को, बहुत करीबी को, जैसे आपका बेटा है, उसको हमें अपना बनाना है, वापस से हम उसे वैसा चाहते हैं जैसा हम चाहते हैं, वैसा अगर उसे हम बनाना चाहते हैं, थोड़ी तो हमें धैर्यता रखनी होगी। आज तक हम उसको बुरा बोलते आए, उसके लिए बुरा बोलते आए कि ये ऐसे करता है या बुरा करता है, परिणाम क्या मिला? बुरा।
तो एक कोशिश ये हम करके देख सकते हैं कि अब हम उसके लिए सकारात्मक बातें करें, अच्छी बातें करें। ठीक है, वो वैसा नहीं है, लेकिन बातें तो कर सकते हैं, बोल तो सकते हैं, सोच तो सकते हैं, आखिर है तो हमारा अपना। तो मैं समझती हूँ बिल्कुल अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको डेफ़िनेटली इससे बेनिफिट होगा, लाभ मिलेगा। क्योंकि ये बात बहुत सही है कि सोच जो हमारे संकल्प हैं बहुत पावरफुल होते हैं। कई बार दीदी ऐसा होता है ना कि हम कुछ बोलते हैं, मतलब बोलते ही नहीं हैं, हम सिर्फ सोचते हैं और सामने वाला मुंह से कह देता है। और ये भी कहा गया है ना कि आप जैसा सोचेंगे वैसे ही आप बनोगे, और आप बनेंगे। जैसा सोचेंगे वैसा ही आप पाओगे। बिल्कुल। तो ये सही है। ये जो हम आज तक सिर्फ बोलते आए या सुनते आए, लेकिन ये रियलिटी है हाँ कि हाँ अपना हाँ, भविष्य या अपना जीवन अपने खुद के ही संकल्पों का ही एक परिणाम है। परिणाम है, बिल्कुल तो हमारा जीवन बनाना अपने हाथ में है। लेकिन बिल्कुल। कभी कभी हम अपने विचारों के प्रति इतने ही कभी कभी परवाह नहीं करते हैं। हाँ, जो आया सो सोच लिया। लेकिन कहा गया है कि हमारा एक एक विचार हमारे खुद की जो शक्ति है उसे यूज भी करता है। और हमारा एक एक विचार अगर वो पॉजिटिव है, श्रेष्ठ है, जी, तो एक श्रेष्ठ विचार पूरे यूनिवर्स में जाता है और पूरे यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी को एब्सॉर्ब करके फिर हमें मल्टीप्लाई होकर के मिलता है। तो अगर वो मेरा संकल्प पॉजिटिव था, हाँ, तो वो वातावरण में फैलेगा बिल्कुल। और फिर वो अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव एनर्जी को। फिर मल्टीप्लाई होके हमें कितनी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, ये भी एक विज्ञान का सिद्धांत है। हाँ हाँ, वैसे ही अगर मैंने एक नेगेटिव विचार किया, तो नेगेटिव विचार भी यूनिवर्स में जाएगा। पूरे यूनिवर्स की नेगेटिव एनर्जी को एब्सॉर्ब करके वो रिटर्न होकर हमें मल्टीप्लाई नेगेटिविटी देगा, जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। अब इस हिसाब से हम देखें कि सारे दिन में कभी कभी हम अपने विचारों पर कुछ ध्यान ही नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते हैं, जो आया सो सोच लिया। बिल्कुल। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि कई लोग हमें ऐसा कहते हैं कि देखो फलाना व्यक्ति है ना, वो ऐसा है, या तो कभी बोल देते हैं कि अभी इस परिस्थिति में है ना ऐसे होगा, और सचमुच वो ऐसे ही होता है। फिर वो कहते देखा मैंने कहा हमने था, जो कहा हाँ, वो सही निकला। बिल्कुल। लेकिन रियलिटी क्या है? वो इसलिए ऐसे हुआ क्योंकि आपने वैसे सोचा। और ये एक बहुत ही सत्य है जिसको हम गहरा सत्य कह सकते हैं कि हम जैसा सोचेंगे वैसा ही हमें मिलेगा। आप जिस व्यक्ति के बारे में जैसा सोचेंगे ना, वो वैसा ही व्यवहार करेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी सोच के उनको एनर्जी दे रहे कि आपको मेरे साथ ऐसे ही करना ऐसा है। करना है, बिल्कुल सही बात है तो अगर ये सिद्धांत हम अपने जीवन में एक बार समझ लें, जी। तो हमारे जो विचार है उनके ऊपर भी हमारा कंट्रोल होगा। नहीं तो आज हम कितना सोचते हैं, बहुत सोचते हैं दीदी, बिना सोचे तो मतलब खाना भी नहीं खाते, मतलब हर टाइम सोचते रहते हैं। हाँ, और हमारे जितने ज़्यादा विचार उतनी ही हमारी शक्ति, हम कहते हैं ना हमारी आत्मा की शक्ति नष्ट हो रही है। सारा दिन हम सोचते, और जिस दिन आपको पता होगा बहुत हम ज़्यादा नेगेटिव सोचते या चिंता करते, उस दिन हमें हेडेक हो जाता है हो जाता है। ना? क्यों? क्योंकि हमारे ज़्यादा विचारों की साइकिल जितनी फास्ट चलती है ना, उतनी हमारे आत्मा की एनर्जी ज़्यादा यूज़ होती है। फिर हम थक जाते हैं या फिर हमें हेडेक हो जाता है। अब ये भी आप प्रयोग कर सकते हो कि जितना आप श्रेष्ठ सोचना शुरू करेंगे हर परिस्थिति के बारे में, हर व्यक्ति के बारे में, सिर्फ एक दिन आप प्रयोग करो, भले परिस्थिति कैसी भी है, आप पहले से ही सोचो कि जो काम मैं करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ वो अच्छा ही होना है। जो व्यक्ति मेरे सामने आने वाली है या जिससे मेरा कुछ लेन देन होने वाला है, हाँ हाँ, पहले से हम ये प्रयोग करें, ये व्यक्ति बहुत अच्छी है और वो मेरे साथ बहुत अच्छी रीति पेश आएगी। तो आप पाएंगे वो व्यक्ति अच्छा ही बिहेव करेगी, और वो परिस्थिति जिसके बारे में आपने अच्छा सोच के रखा है वो अच्छा ही होगा, क्योंकि बीज हमने श्रेष्ठ डाला। श्रेष्ठ डाला है, जिसका बीज श्रेष्ठ है तो वृक्ष कैसा होगा? डेफिनेटली वो भी अच्छा श्रेष्ठ ही होगा। होने हाँ, वाला है। और इस क्रिया के अंदर हमारे विचारों की जो स्पीड है बहुत कम होती जाएगी।
किसमें, मतलब जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तब? जी जी। ओके। श्रेष्ठ विचार हमेशा कम होते हैं। यह प्रयोग करके देख सकते हो कि जब आप किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे ना, जी। तो आपको गिनती के विचार आएंगे, मन शांत रहेगा क्योंकि उससे मन को एनर्जी मिल रही है। ओके। और जब हम किसी व्यक्ति के बारे में नेगेटिव सोचेंगे ना, हम्म। तब अनुभव होगा मन कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, कितना फास्ट सोचते हैं। कहीं वो ऐसा तो नहीं कर लेगा, कहीं ये ऐसा तो नहीं होगा, क्या क्या हम सोच लेते हैं। स्पीड इतनी फास्ट हो जाती है, हमें पता नहीं है कि हम जो सोच रहे हैं वो हम खुद के लिए निर्माण कर रहे हैं, और साथ साथ वही नेगेटिव एनर्जी हम जिसके बारे में सोच रहे हैं उनको भी हम दे रहे हैं। तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? डेफिनेटली अच्छा ही करेंगे। तो हमें मतलब उसके लिए बहुत ज़रूरी है जो आपने बात बताई, मतलब हम इस पे ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं, जो आ रहा है सोच रहे हैं। और उसमें मतलब मैं समझती हूँ पूरे दिन में मुश्किल से 1 या 2 बार ही हम अच्छा सोचते होंगे, जबकि हमारे लाखों की तादाद में हम सोचते हैं कंटिन्यूअसली, लेकिन 1 या 2 बार ही अच्छा सोच पाते हैं। मतलब हम अच्छा, इसीलिए हम इतने कमज़ोर होते जा रहे हैं मेंटली, क्योंकि हम नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो मतलब बहुत ज़रूरी है हमें पॉजिटिविटी खुद को देना, सोचना, क्योंकि इससे हमारी आत्मा, आज हम कहते हैं ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ। कई लोग हमसे कहते हैं हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? अंदर हम बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन जब हम करने की शुरुआत करते उसके पहले ही हम गलत सोच लेते हैं। हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं होगा, हाँ। कहीं ऐसे हो गया तो, इसके साथ पहले ऐसे हुआ था, मेरे साथ भी पहले ऐसे हुआ था। या हम पास्ट में चले जाते हैं, हाँ, या हम फ्यूचर में चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो वर्तमान मेरे हाथ में है वो हम गंवा देते हैं। और आज के संसार में यही देखा गया है कि सबसे बड़ी समस्या यही है कि आज नेगेटिविटी इतनी बढ़ रही है, जिसको ही हम दूसरे शब्द में टेंशन कहते हैं। जी। टेंशन माना क्या? एक कार्य करना है, उनके बारे में हम इतना सोचते कि कार्य करने तक तो हम सोच के थक जाते हैं। सही बात है। और जब कार्य करने का आता है तब हमें ताकत नहीं रहती है। और जो हमने सोचा होता है वो ऑलरेडी हमने वाइब्रेशंस भेज के तैयार किया है, वैसे ही हमें मिलता है। तो हमें अपने विचारों पर अटेंशन रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे जीवन को, अगर हमने श्रेष्ठ चिंतन करना शुरू किया, हमारा पूरा जीवन सुखमय, शांतिमय हो सकता है। और हमारे जो आपसी संबंध हैं उनको सिर्फ हम बिगर कुछ बोले, बिगर कुछ कहे, सिर्फ अपने श्रेष्ठ चिंतन और श्रेष्ठ विचारों से हम अपने संबंधों को भी सुधार सकते हैं, या तो उसको वापस बना सकते, जोड़ सकते हैं। तो दीदी, जैसा आपने बताया कि मतलब हमें अपने विचारों पे, मतलब एक देखा जाए तो कड़ी निगरानी रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बुरा आ रहा है तो भी हमारे साथ ही होगा, अच्छा आ रहा है तो भी हमें ही फल मिलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है दर्शकों कि हम अपने विचारों पे ध्यान दें, क्योंकि हम एक अपना कल तैयार कर रहे हैं अपनी सोच से। क्योंकि सही बात है, हम कुछ भी करने के पहले सोचते हैं, प्लानिंग बनाते हैं किसी भी काम को करने के पहले। तो जब हम बात हमारे जीवन की है, हमारे सुकून की है, हमारी शांति की है, तो हम इसमें पीछे कैसे रह सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि जो भी आपकी समस्या थी, जो हमारी प्रॉब्लम थी, उसका आपको ज़रूर एक सटीक समाधान मिला होगा कि सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी है। दीदी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। मैं समझती हूँ कि उनके जीवन में जो समस्या थी, अब वो उससे ज़रूर बाहर निकल पाएंगे और उसको एक नया रूप दे पाएंगे, किस तरह हम जीवन को शांतिमय बनाएं। दीदी, आपने हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आगे भी हमें आपके पत्रों का, ईमेल का और फ़ोन कॉल्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।